नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण माली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पशुपालन नवाचार। आप सभी का स्वागत है। अपन ने कल पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पशुपालन क्या होता है, पशुपालन में कौन सी शाखाएं होती हैं, उसके बाद में उनका किस प्रकार से उनकी शाखाएं होती है और उनमें किस प्रकार से जो शब्दावलियां होती है, खान पान की है, मैनेजमेंट की है, प्रजनन की है, साफ सफाई की, जो हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन कहा जाता है, बधियाकरण तो कास्ट्रेशन कहा जाएगा, टीकाकरण है तो वैक्सीनेशन कहा जाएगा, सींग रोदन है तो डी बडिंग और डी हॉर्निंग कहा जाएगा, कीड़ों की दवा पिलाना तो डी वर्मिंग बोला जाएगा, मालिश करना तो ग्रूमिंग बोला जाएगा, गोदना है तो टैटूइंग बोला जाएगा, दागना है तो ब्रांडिंग बोला जाएगा, कुड़की डालना तो टैगिंग बोला जाएगा। तो वो अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। उसमें से एक न एक सवाल क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, तो वो आप जरूर याद करना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में साथियों ये है कि उनकी जो जाति है, जो जातियां हैं, उनको एक एक को अपन लेंगे, क्योंकि उसमें से भी हमेशा एक सवाल बनने का चांस रहता है। सबसे पहले लेते हैं अपन बोवाइन, एक जाति। ये स्पीशीज होते हैं बोवाइन। बोवाइन में साथियों दो पशु आते हैं। बोवाइन स्पीशीज में दो पशु आते हैं। एक आता है कैटल, एक आता है बफेलो। बफेलो अपने हो जाएगी भैंस, कैटल में हो जाएगा अपने गोवंश। इसमें से भी सवाल बनने के चांस रहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। बोवाइन स्पीशीज होती है, तो कैटल और बफेलो की कौन सी स्पीशीज होती है? बोवाइन। कैटल का आपको पता है जूलॉजिकल नाम बॉस इंडिकस, देसी भारतीय नस्ल का। बफेलो का मैंने आपको बताया था बुबालस बुबालिस, कंफर्म। तो वो जूलॉजिकल नेम याद रखना। ये है इनकी स्पीशीज, जाति। बोवाइन जाति में दो पशु आते हैं, गाय और भैंस। अब इनका एक बार थोड़ा सा हिंट लेते हैं, क्योंकि जो अपने पिछले शब्दावली में पढ़ा था, खान पान तो उनका फीडिंग एंड वाटरिंग बोला जाता है, प्रजनन तो ब्रीडिंग बोला जाएगा, प्रबंधन है तो उनको मैनेजमेंट बोला जाएगा, कुड़की लगाना तो उनको टैगिंग बोला जाएगा, कीड़ों की दवा पिलाना है तो डिवर्मिंग बोला जाएगा। तो उस टाइप में जो शब्दावली थे, तो उसी प्रकार से कैटल गोवंश में भी कुछ शब्दावली होती है, उसी प्रकार से बफेलो में भी कुछ शब्दावली होंगे। तो अपन एक बार उनको फौरी तौर पे अपने दिमाग में बिठाना कि ये शब्दावली होते हैं, क्योंकि जब तक अपन शब्दावली याद नहीं करेंगे तब तक आगे प्रोसेस में जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मान लो छत पे कूदना है तो एक बार सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट जंप लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप नोट जरूर बनाना और सुबह शाम उनका रिवीजन करते जाना, आपको हंसते हंसते याद हो जाएंगे, हंसते हंसते। तो बोवाइन जाति में दो पशु होते हैं, एक गोवंश और एक भैंसवंश। ठीक है साथियों, जिनको बफेलो बोला जाता है और जिनको कैटल बोला जाता है। कैटल में गोवंश आ गया। अब साथियों ये देखो, सबसे पहले मान लो काऊ। मैं सिर्फ आपको एक डायग्राम के रूप में बता रहा हूं। काऊ को क्या बोला जाएगा हिंदी में? गाय। इस गाय का जो बछड़ा होगा उसको क्या बोला जाएगा? बछड़ा। बछड़ी होंगी तो क्या बोला जाएगा? बछड़ा होगा तो छोटा सा होगा तो टोकरा भी हो जाएगा। बछड़ी है तो टोकरी, अपने जो मारवाड़ी शब्द में तो काऊ, टोकरा और टोकरी। तो इनको टोकरा है तो इनको क्या बोला जाएगा? मेल काल। काल हो जाएगा बछड़ा छोटा सा। ये टोकरा है मतलब मेल है, पुरुष में है, तो इसका मेल काल हो गया। सिंपल सी बात है। टोकरी हो जाएंगे सीप काल। सिंपल सी बात, कोई राग रपाट नहीं, कोई झंझट मालिक नहीं। सी काल लिख सकते हैं या फिर अपन फीमेल लिख सकते हैं, फीमेल काल।
यहां तक समझ पाएंगे? बोवाइन जाति में दो पशु आते हैं, कैटल, बफेलो। कैटल मीन्स गोवंश गाय, बफेलो में भैंसवंश। कैटल गोवंश में गाय, गाय मीन्स काऊ, काऊ का जो बछड़ा होगा उसको क्या बोला जाएगा? काल। अब मान लो वो टोकरी है तो वो भी काल बोला जाएगा, बाद में वो फीमेल काल। और कहीं यूं लिखा हुआ आएगा तो फीमेल काल कौन सा है तो टोकरी समझना, और मेल काल आए तो टोकरा समझना या बछड़ा समझना। ठीक है सब? अब मान लो ये इसको गाय को ब्याने का जो प्रोसेस हुआ, गाय को काट ले, मतलब बछड़ा लाया, छोटा सा बछड़ा लाया, उसको जो ब्याने की प्रोसेस है उसको क्या बोला जाएगा? काल्फिंग। काल्फिंग, काल्विंग। अति महत्वपूर्ण सवाल बनता है ये पूरा का पूरा मोस्ट केस आते हो। बोवाइन प्रजाति में कैटल, बफेलो। कैटल में गाय, गाय में टोकरा टोकरी, तो उनको इंग्लिश शब्दावली में मेल काल, फीमेल काल। और जो बिना ब्याने की जो प्रोसेस है, प्रसव क्रिया होती है जो ब्याने की, कभी गाय ने बच्चा दिया तो उसको क्या बोल रहे? काल्विंग, बच्चा दिया। ये काल है। तो काल को जो अपन आईएनजी लगाएंगे तो आपको पता है एफ का बी बन जाएगा, आईएनजी लगेंगे तो ये काल्विंग बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से। अब इसमें कुछ अलग अलग एक दो शब्द है तो वो आप देख लीजिए। काल्विंग हो गया, इसको डिलीवरी टाइम में जो शब्द बोला जाता है वो काल्विंग हो गया। अब मान लो सबके कोई मेल काल्फ है, आपको पता है मेल काल्फ दो टाइप के हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे सांड, जो बड़े हो जाएंगे अपने वो हो जाएंगे सांड, और जो बड़े हैं लेकिन उनका यदि कास्ट्रेशन हो गया उनको बोला जाएगा बैल। तो बैल को आपको पता है बैलगाड़ी में जोतते हैं, खेतों में हल चलाने के लिए भी यूज में लिया जाता है, तो बैल हो गया। और सांड हो गया, तो सांड को अपन इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? बुल। और बैल में तो बुल हॉक, क्योंकि ये आपको शब्दावली याद रखनी पड़ेगी साथियों। तो ये सिंपल सा आप देख लेना, गाय का टोकरा टोकरी है तो मेल का, टोकरी है तो फीमेल का, सांड है तो बुल, बैल है तो बुलॉक। कंप्लीट। अब उसके बाद में मान लो कोई टोकरी है तो टोकरी का फीमेल का, तो ये तो दूध पीने वाली टोकरी है। ये गाय एक बार ब्याई हुई है, एक शब्द आता है हीपर। एक शब्द आता है हीपर। हीपर मीन्स टोकरी। टोकरी वो टोकरी जो एक वर्ष से बड़ी हो, एक वर्ष से बड़ी, वह एक बार भी नहीं ब्याई हो, बार भी हीपर मीन्स टोकरी। ठीक हो? तो एक वर्ष से बड़ी मतलब ये तो क्या हो गया? छोटे बच्चों में आ गया। तो छोटे बच्चों की गिनती नहीं करना, अपन को करना जो छोटी बच्ची जो पीना दूध पीना तो बंद कर दी, एक साल से बड़ी है लेकिन जो ब्याई हुई नहीं है तो उनको हीपर बोला जाएगा। हीपर का हीपर टोकरी हो गया। हीपर में मेल हीपर और फीमेल हीपर। मेल फीमेल हो जाएगा तो टोकरी हो जाएगा, सॉरी मेल फीमेल, मेल हीपर हो जाएगा तो टोकरी हो जाएगा, और जो फीमेल हीपर हो जाएगा तो वो टोकरी हो जाएगा। तो वो कौन सी टोकरी है? एक वर्ष से बड़ी, जो दूध पीना बंद कर दिया है और ब्याई हुई नहीं है तो उसको टोकरी, वो उसको हीपर बोला जाएगा। तो हीपर शब्द आप याद रखना, क्योंकि कभी भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भाई हीपर क्या है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। गाय है, गाय को ब्याया तो उसको काफ लाया, तो यदि टोकरा लाया तो मेल काफ, टोकरी लाई तो फीमेल काफ। यदि उसको जो काफ जो बड़ा होगा तो उसको सांड बनेगा। उसको यदि कास्ट्रेशन करेंगे अपन, उस सांड का यदि अपन कास्ट्रेशन करेंगे, कास्ट्रेशन मीन्स आपको बता दो कास्ट्रेशन मतलब बधियाकरण करेंगे, हिंदी में नसबंदी करेंगे तो वो बैल बन जाएगा। तो ये शब्दावली आप याद रखना। बुलहॉक आगे कहीं पेपर में तो आप समझना बैल है। अब साथियों हीपर हो गया। अब ऐसा कैसे अपन बफेलो में,
बफेलो। बफेलो में साथियों ये भी आएंगे, तो ये काल्फ है, ये काल्फ हो गया। अब मान लो कोई मेल काल्फ होगा, बफेलो का, भैंस, भैंस में काफ हो गया, तो मेल का बफेलो, तो मेल हो गया छोटा बच्चा भैंस का, तो इसको क्या बोला जाएगा? पाडा या पाडी। पाडा बोलते हैं क्योंकि ये मेल है, ये छोटी है तो ये पाडी है। अपने जो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि पाडा में पाडी, तो पाडी हो गया फीमेल, पाडा हो गया मेल में। तो ये बफेलो के छोटे बच्चों के नाम है, पाडा और पाडी, तो मेल का और फीमेल का बफेलो। ठीक है साथियों। अब जो इनके ब्याने की जो प्रोसेस होती है तो वही काल्प है, तो इसके काल्प पे तो काल्विंग हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे इनके ब्याने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? गाय और भैंस के ब्याने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो काल्विंग कहा जाता है, क्योंकि वो काल्प लाता है, छोटा बच्चा लाता है। काल्प का मतलब ही छोटा बच्चा होता है। इसमें भी हिपर, हिपर बफेलो, इसकी भी शब्दावली वही है साथियों। हिपर मीन्स 1 वर्ष से बड़ी, बफेलो आएगी तो 1 वर्ष से वो बड़ी पाडी जो एक बार भी ना ब्याई हो लेकिन दूध पीने पीती हो, तो उसको हिपर बफेलो कहा जाता है। वही शब्दावली है। तो हिपर, हिपर कहो मतलब टोकरी, हिपर बफेलो मतलब पाडी या झूठी, जो एक भी बार नहीं ब्याई हुई, अपन कहते हैं कि जो झूठी है अभी तक नहीं ब्याई हुई है उसको झूठी, जो एक बार ब्याई गई तो भैंस में आ जाएंगे कि भैंस है। अब जो एक भी बार नहीं ब्याई हुई उसको झूठी बोला जाता है या पाडी बोला जाता है। ठीक हो सकता है कंफर्म? ये सब हिपर बफेलो, हिपर काऊ ये पूछ सकते हैं साथियों। अब साथियों कुछ शब्द ऐसे ही होते हैं, उनको याद रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। आप यदि ध्यान रखे पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ एक 2-3 शब्द और हैं साथियों जो इनके दोनों की सेम है। गाय और भैंस हमेशा रंभाती है, जब भी आवाज लगाती है तो उनकी आवाज को क्या बोला जाता है? रंभाना, रंभाना। गाय और भैंस की बोलने की आवाज को रंभाना बोलते हैं। तो रंभाना का इंग्लिश में शब्द क्या हो जाएगा? बिलोइंग, बिलोइंग। बिलोइंग हो गया। गाय और भैंस के जो जहां ज्यादा समूह, गाय और भैंसों के समूह को क्या बोला जाता है? उनके जो समूह होगा उनको हर्ड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हर्ड। तो इस प्रकार से शब्दावलियां थी। एक बार अपन वापस इसका रिवीजन करते हैं। बोवाइन प्रजाति, बोवाइन प्रजाति में 2 पशु आते हैं, गोवंश और बफेलो। कैटल गोवंश, गोवंश में काऊ गाय, गाय का जो बछड़ा होगा वो काफ, यदि वो मेल काफ होगा तो उसको टोकड़ा, या बछड़ा फीमेल काफ होगा तो उसको टोकड़ी। मेल काफ का जो सांड होगा उसको बुल बोला जाएगा। जो उनकी नसबंदी और कास्ट्रेशन करने के बाद, बच्चेकरण करने के बाद जो होगा वो बेल मतलब बुलॉक होगा। उसके बाद में जो गाय ब्याने का जो टाइम, जो गाय ब्याने का जो प्रोसेस होता है कि अभी गाय ब्या रही है, उसके प्रोसेस को, प्रसव क्रिया को क्या बोला जाता है? तो कालिंग बोला जाएगा। हिपर क्या होती है? वो टोकरी जो इससे बड़ी हो गई, 1 वर्ष से बड़ी, दूध पीना बंद कर दिया, 1 वर्ष से बड़ी, लेकिन एक भी बार नहीं ब्याई हो, मतलब 4 साल से छोटी, तो वो हिपर कहा जाएंगे। इसी प्रकार से बफेलो में, बफेलो मीन्स भैंस, तो बफेलो यदि वो बच्चा ले तो मेल ले तो ये हो जाएगा पाडा, यदि वो फीमेल ले तो हो जाएंगे पाडी। उनके भी ब्याने की जो प्रोसेस है उनको भी
कालिंग करेंगे। जो हिपर बफेलो है ऐसा कैसा, 1 वर्ष से बड़ी हो लेकिन 6 वर्ष से छोटी हो या एक भी बार मां नहीं बन पाई हो। 6 वर्ष में यूं बोल लो कि गाय कम से कम 2.5 से 3 साल के बाद में वो मैच्योर हो जाती है। उसी प्रकार से भैंस भी लगभग 3.5 और 6 के बीच में वो मैच्योर हो जाती है। 6 साल के बाद में वो मैच्योर हो जाती है। तो 6 साल से कम एज में 1 साल से बड़ी वो हिपर कहलाएंगी। जो एक भी बार मां नहीं बनी वो हिपर है। फिर रंबाना, तो गाय और भैंस की जो आवाज को अपन रंबाना तो बेलोइंग बोलेंगे। बेलोइंग सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, पूरे के पूरे शब्द इंपॉर्टेंट है। फिर जो गाय भैंसों के जो समूह है अलग अलग, तो उनको हर्ड बोला जाएगा। तो आप याद रखना कि गायों भैंसों के समूह को हर्ड बोला जाएगा। गायों भैंसों की आवाज को रंबाना हिंदी में बोलते हैं, उनको आवाज को रंबाना बोलते हैं, उनको इंग्लिश में बेलोइंग बोलते हैं। उनके ब्याने के प्रोसेस को कालिंग बोलते हैं। मेल का होगा तो पाडा होंगी, फीमेल तो पाडी होंगी, हिपर होंगी। जो हिपर है तो उसको हिपर को क्या बोलते हैं, अपने मावारी में पाडी या झूठी बोला जाता है। तो ये शब्द है। एक 2 शब्द और बनते हैं साथियों, वो भी पूछे जाने वाले सवाल है। राइट, क्रिप्टो सीड, क्रिप्टोसीड एक है फ्री मार्टिन। मार्टिन, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्रिप्टो क्रिप्टोसीड और फ्री मार्टिन। क्रिप्टोसीड और फ्री मार्टिन। तो क्रिप्टोसीड किसको बोलते हैं, जो मेल काल्प है, जो मेल काल्प मतलब जो टोगड़ा, जो मेल बच्चा, जो गोवंश में या भैंस वंश में किसी में भी जो मेल है उसमें से यदि दर्शन नहीं हो, दर्शन मीन्स टेस्टिस, दर्शन नहीं हो, जब भी मान लो कोई गाय या भैंस गई, पाडा लाया या टोकरा लाया, उसमें यदि मेल में दर्शन नहीं है, टेस्टिस नहीं है, तो ऐसे बच्चे को क्रिप्टोसीड की श्रेणी में आएगा। तो क्रिप्टोसीड में जो मेल में दर्शन नहीं हो वो क्रिप्टोसीड हो। फ्री मार्टिन में जो फ्री मार्टिन में क्या होगा, मेल बच्चा फीमेल बच्चा दोनों साथ में हो, दोनों की साथ में डिलीवरी हो। दोनों का साथ में जन्म हो। आपको शायद यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा साथियों, मैं आपको यहाँ डिलीट करके ऊपर पे डालने की कोशिश करता हूँ। वो सब था क्रिप्टो सीड, एक सप्ताह अपना फ्री मार्टिन, ये 2 शब्द थे। इसमें तो मैंने आपको बता दिया था, जो मेल है, मेल में वसन नहीं होते हैं। वसन मीन्स टेस्टिस, टेस्टिस नहीं पाए जाते हैं, नहीं हो, ऐसी प्रजाति को क्रिप्टो सीड बोला जाएगा।
क्रिप्टो, क्रिप्टोसिड जो मेल में वसन टेस्टिकल नहीं हो, और जो फ्री मार्टिन है उसमें जिसमें मेल व फीमेल साथ में जन्म लो, साथ में जन्म ले, साथ में जन्म ले, मतलब एक गाय में दो बच्चे साथ में जाते हैं, जिसमें मेल भी हो गया फीमेल भी हो गया, लेकिन यदि फीमेल यदि बनती हो, बनती मीन्स अपने देसी भाषा में बोलते हैं कि बहुत नहीं होगी कि कोई काम की नहीं है, काम की मीन्स अपन जब नसबंदी हो जाती है कुदरत के से, उसको बंद के बोला जाएगा, स्टेलाइजर। तो साथियों ये आप ध्यान रखना कि मेल तो सही हो लेकिन फीमेल बंदी हो या बांझ हो, अपने जो सब बांझपन हो, ऐसे पशु को अपन फ्री मार्टिन कहा जाता है। मेल फीमेल दोनों साथ में हुए किसी गाय या भैंस के, उसमें मेल सही है, फीमेल में यदि बांझपन हो तो उसको फ्री मार्टिन बोला जाएगा। यदि मेल अकेला गया हो और उसमें टेस्टिकल नहीं हो, वसन नहीं हो तो उसको क्रिप्टोसिड बोला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके जो सामान्य विज्ञान है उनमें भी ये सवाल बन सकता है। तो ठीक हो साथियों, ये हो गया। अब अपन पढ़ेंगे दूसरी प्रजाति ओवाइन। अभी अपने पढ़ा था बोवाइन कैटल, जिसमें बफेलो होता है। कैटल में जो आपको मेल फीमेल बता दिया, आपको इक्वल होता है, इक्वल में भी दिया, वापस ये हो गया, क्रिप्टोसिड हो गया, फ्री मार्टिन हो गया, जंबाना क्या बोलते हैं, तो आपको पूरी जानकारी बता दी। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपसे भी आग्रह आप अपने हस्तलिखित नोट अपने बुकलेट में बनाते रहिए और तैयारी जमकर कीजिए। विश्वास है, उम्मीद है आप अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।